गर देखना है मेरी उड़ान को, गर देखना है मेरी उड़ान को, तो ज़रा ऊंचा कर दो आसमान को। नमस्कार दोस्तों, आप हैं इग्नाइटिंग माइंड्स विद डॉक्टर जेपी दलाल में, और आज आप एक बेहद खास कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया, इतिहास विषय से संबंधित ये एक ऐसा चैनल जो आपको विविध आयाम देता है। और इसी आयाम को आज हम लेके चले हैं कि स्पोर्ट्स कल्चर जो है उसका इतिहास भारत में क्या रहा है, इस बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कब से शुरू हुआ। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो आप ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आते हैं हम दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि भारत में खेलों का इतिहास सदियों पुराना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा डियर व्यूअर्स। 7 से 8,000 साल पहले डेट लाइन लेके जाती है, जो कि रिटन रिकॉर्ड्स हैं। हालांकि उसकी स्क्रिप्ट अभी पढ़ी नहीं गई है, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। मीताथल, चनूदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बहुत सारी साइट से ऐसे छोटे बच्चों के भी इवन टॉय कार्ट वगैरह मिली हैं कि जिससे ये साबित होता है कि स्पोर्ट्स की कल्चर उस समय राजा महाराजाओं के साथ साथ मीन्स रूलिंग क्लास जो भी रही होगी, उसके साथ साथ जो सामान्य जन था, जो ऊंचले शहरों में, नीचे शहरों में रहता था, वो उनका ये एक डेली का एक एक्सरसाइज था, एक सिस्टम ऐसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हाई लेवल का था कि आज आप देखते हैं कि स्विमिंग के लिए इंटरनेशनल साइज के, ओलंपिक साइज के पूल होते हैं। ऐसा ही पूल मोहनजोदड़ो में मिला है दोस्तों, जिससे ये साबित होता है कि वो ओपन कॉम्पिटिशन्स भी स्विमिंग के होते रहे होंगे और उसमें से पूरा का पूरा पानी भी बाहर आ सकता था। मीन्स सीवेज सिस्टम भी उसका बहुत ही अच्छा था दोस्तों। ये जो चीज़ थी ये 7-8 हज़ार साल पहले मैं बता रहा हूँ, मतलब ईसा से भी 5 से 6 हज़ार साल पहले। इसके साथ 1000 बीसी में, लगभग 1000 बीसी के हमारे बहुत सारे रिकॉर्ड मिलते हैं, जो कि आज से लगभग 2300 से लेके और 3300 साल के बीच में चैरियट रेसिंग, घुड़दौड़ होती थी। रामायण और महाभारत में आपने देखा है कि बहुत तरह की स्पोर्ट्स कल्चर थी, जिसमें कबड्डी, मलखंब और रेसलिंग दोस्तों, जिसके लिए पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र जाना जाता है, जिसके लिए हमारे पहलवान दुनिया भर में फेमस हैं, वो रेसलिंग भी भारत में ओरिजिनेटेड है इन वन वे और द अदर। और रेसलिंग का जो एक पूरा इतिहास मल्ल पुराण में, जो कि 13वीं शताब्दी में आता है, उसमें भी रेसलिंग का इतिहास है। और कुश्ती जो थी, कुश्ती के साथ साथ कबड्डी और ये जो सारे गेम थे, ये महाभारत कालीन समाज में भारत में विद्यमान थे। और भारत से ही बहुत सारे गेम दुनिया के अलग हिस्सों में गए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं चेस का। जी हाँ दोस्तों, चेस जो है, जिसे बाद में अरबों ने इसे शतरंज का नाम दिया, और अरबी लोगों से ये यूरोप में फैला और यूरोप से फैल के पूरी दुनिया में फैला। आर्चरी का अगर आप एग्जांपल लेंगे तो आर्चरी भी रामायण और महाभारत के टाइम पे आप देखेंगे धनुर्विद्या। और स्पोर्ट्स कल्चर का भारत में एक विशेष महत्व रहा है। और भारत में स्पोर्ट्स कल्चर में यह भी कहा गया है कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, तू अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। गुरु द्रोण के बारे में आपने पढ़ा है, अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धन के बारे में पढ़ा है, कर्ण के बारे में पढ़ा है, आपने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा है कि उस समय किस प्रकार से धनुर्विद्या एक बहुत अच्छी एक स्पोर्ट्स का एक विधि थी। और इसके साथ साथ तलवारबाजी, फेंसिंग आपने देखा है, स्विमिंग आपने देखा, हंटिंग आपने देखा, और इन सब के साथ भाराश्रम, भ्रमणाश्रम, मल्ल युद्ध, ये सारे के सारे 1000 से 1200 एडी में भी इनके एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जिनको अलग अलग नामों से भारत में जाना गया। पोलो का दोस्तों, हॉकी का, और उसके बाद हैमर थ्रोइंग, चैरियट रेसिंग। पोलो और हॉकी तो एंशिएंट फॉर्म्स ऑफ इंडियन गेम थे, जिसमें बहुत सारे इन्वॉल्व थे। आपने देखा होगा कि वैदिक टाइम पे भारत में 4 वेद रहे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दोस्तों एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि अथर्ववेद में एक ऐसा सूत्र है, एक ऐसा मंत्र है, जिस मंत्र को बाद में जाके ओलंपिक ने अपना मंत्र बनाया। आप हैरान होंगे दोस्तों, अथर्ववेद का जो वो मंत्र है वो कहता है, ड्यूटी इज इन माई राइट हैंड एंड द फ्रूट्स ऑफ विक्ट्री इन माई लेफ्ट हैंड। ये अथर्ववेद की कहानी बता रहा हूं मैं। और उसी मंत्र को बाद में जाके ओलंपिक में आपने देखा होगा कि ओलंपिक की जो ओथ है उसमें कहा जाता है कि फॉर द ऑनर ऑफ माय कंट्री मींस ड्यूटी एंड ग्लोरी ऑफ स्पोर्ट्स मींस फ्रूट ऑफ विक्ट्री। ये चीज़ अथर्ववेद की चीज़ है, जिसे बाद में जाके ओलंपिक के ओथ में बदला गया। फिर उसके साथ साथ आपने पढ़ा ईसा से 500-600 साल पहले बुद्धिज्म, जैनिज्म आता है। बौद्ध धर्म के जो मठ थे
मोनेस्ट्रीज थी, उन मोनेस्ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती थी। दोस्तों भारत फेमस है, हालांकि दुनिया के मॉडर्न बोर्डिंग स्कूल्स ब्रिटेन में आए, एटन में आए। ऐसा भी बोला गया कि बैटल ऑफ वाटरलू वाज प्लेड एंड फॉट एंड वॉन इन द प्लेइंग फील्ड्स ऑफ एटन, बिकॉज एटन इज अ प्लेस फेमस फॉर द बोर्डिंग स्कूल्स इन मॉडर्न टाइम्स। बट दोस्तों आपको पता होना चाहिए, एंशियंट टाइम्स में गुरुकुल सिस्टम जो थी वो चहुमुखी विकास का एक ऐसा सिटाडेल था जिसका कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी सानी दुनिया में दिखाई नहीं देता है। एंड गुरुकुल वाज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इट वाज वेरी मच केयरिंग द फिजिकल एस्पेक्ट्स इन द वेरियस गेम्स एटसेट्रा। सो दोस्तों ये जो गुरुकुल थे, नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय थे, इन विश्वविद्यालयों के अंदर भी स्पोर्ट्स कल्चर थी, बिकॉज दे यूज्ड टू बी रेजिडेंशियल एंड व्हेनेवर द रेजिडेंशियल एक्टिविटीज वर देयर बिसाइड्स एकेडमिक दे यूज्ड टू गो विद द स्पोर्ट्स करिकुलम एज वेल। तो भारत का जो लंबा चौड़ा जो खेलों का इतिहास है उसके अंदर ये भी आपको पता होना चाहिए। देन मॉडर्न बैडमिंटन भी आपने देखा होगा कि मॉडर्न बैडमिंटन पूना में खेला जाता था, गैरिसन इंजीनियर्स खेलते थे, आर्मी के इंजीनियर्स खेलते थे। और फिर वो जो पूना के जो इंजीनियर खेलते थे तो उसी को पूना के अंदर ही इसे सिटी ऑफ पूना जो था ये बैडमिंटन के लिए जाना गया। फिर उसके बाद मानस उल्लास एक किताब है चालुक्यों की, 850 साल पहले लगभग आज से, इसमें मल्लखंभ के बारे में बताया जाता है। दोस्तों इसके साथ साथ फेंसिंग, बॉक्सिंग, जिम्नास्ट, बॉडी बिल्डिंग, ये सारी की सारी आर्ट थी जो भारत के अंदर मौजूद थी। आपने भारत के एक ध्वजवाहक, एक महान प्रतिभा के बारे में जरूर सुना होगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जिसने भारतीय सभ्यता को, संस्कृति को, भारतीय धर्म को विश्व पटल पर दुनिया के सामने रखा। 1893 की वर्ल्ड पार्लियामेंट जो रिलीजन की थी शिकागो के अंदर अमेरिका में, बहुत जबरदस्त तरीके से भारतीय धर्म, भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति के बारे में वो अपने आप को या अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखते हैं। लेकिन वही स्वामी विवेकानंद में अगर आपको बताऊं, ही वाज अ ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन हिमसेल्फ, ही वाज अ ग्रेट फेंसर, जिम्नास्ट, बॉडी बिल्डर, और वो बहुत अच्छा फुटबॉल भी खेलते थे, स्विमिंग भी करते थे। इसके अलावा बंगाल में उसके बाद फिर कॉलोनियल गेम आई, जैसे फुटबॉल मोहन बागान बनाया 1800 के आसपास। फिर उसके बाद आपका कॉलोनियल गेम जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो क्रिकेट भारत में शुरू किया अंग्रेजों ने, बाद में जाके बीसीसीआई, आईसीसी और ये पूरी अलग ऑर्गेनाइजेशन आई, और आज भारत की क्रिकेट टीम भी दुनिया पे अलग अलग तरीके से राज करती है। एंड देन कबड्डी के हम मास्टर चैंपियन हैं। हॉकी में 1928 से 1956 तक लगातार गोल्ड मेडल हम जीतते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि भारत देश ऐसा रहा है जिसने सदियों से गेम्स को न केवल प्रोटेक्शन दिया है बल्कि उसको एक्सपेंड किया है, और भारत भूमि से बहुत सारे स्पोर्ट्समैन निकले हैं। हालांकि ये दुर्भाग्य है कि 139 करोड़ की जनसंख्या में आज तक हमारे टोटल मेडल 28 हैं, और टोटल मेडल 28 की अगर बात करें तो अमेरिका का एक स्विमर है माइकल फेलिप्स जिसके अकेले के 28 मेडल है। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, बहुत सारे कारण रहे होंगे। हाँ, ये दुर्भाग्य है हमारे देश में कि यहाँ सुविधाएं पहले कम और मेडल आने के बाद बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। अगर वही सुविधाएं ग्रास रूट पे बच्चे को पहले मिले तो वो हो सकता है हमारे मेडल्स का रंग भी बदले और संख्या भी बदले। लेकिन एज अ होल मैं कहूँगा कि ये जो माहौल है, ये वर्तमान दशा और दिशा गेम्स की बहुत सही है। पंजाब हरियाणा लीड ले रहे हैं, और हरियाणा की मैं बात करूं तो 2% पॉपुलेशन दोस्तों, और देश के 40 से 50% मेडल हरियाणा के आते हैं। इससे बाकी स्टेट सीख सकते हैं। पंजाब और हरियाणा की दोनों के मिला के 4% पॉपुलेशन है, और अभी भी टोक्यो ओलंपिक के लिए 40% प्लेयर यहाँ से गए हुए हैं। दोस्तों ये स्पोर्ट्स कल्चर जो हमारे गाँव में है, हमारे सिस्टम में, हमारे समाज में है, हमारी परंपरा में है, ये पूरे भारत में फैलनी चाहिए। और इस तरह से एक स्पोर्ट्स कल्चर आए और एक स्पोर्ट्स मानिया आए, और स्पोर्ट्स मानिया आएगा तो प्रेजेंट सुधरेगा, और प्रेजेंट सुधरेगा तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली सुधरेगा। अंत में दोस्तों अपनी भारत भूमि के सभी स्पोर्ट्स कल्चर के सभी स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को प्रणाम करते हुए मैं उनके लिए 2 शब्द कहूँगा कि किसी तीर, त्रिशूल या तलवार की मोहताज नहीं, हमारे खिलाड़ियों की हिम्मत किसी हथियार की मोहताज नहीं। पूरी भारत की जनता उन्हें पलकों पर बिठाई रहती है। उनकी शख्सियत किसी अखबार की मोहताज नहीं, किसी अखबार की मोहताज नहीं। थैंक यू।